Hello students, welcome to Chandra Academy. I am Chandrasekhar Singh and I am going to teach today the remaining parts of past perfect tense. आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेक्शन पढ़ाने जा रहा हूँ। निगेटिव सेंटेंस भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और समझने में ये कन्फ्यूजन पैदा करता है, इसलिए आप सब इसे ध्यान से देखेंगे। अफर्मेटिव का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और आज मैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है वो है चुका था, चुकी थी, या था, ये थे, ली थी, दी थी इत्यादि। पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई सिंगल वाक्य नहीं होता है। सिंगल वाक्य केवल समझने के लिए ही बनाया जाता है। वास्तव में पास्ट परफेक्ट टेंस में दो सेंटेंस होते हैं और दोनों में से एक का काम जो है पहले पूरा हो जाता है और एक का बाद में। जिसका पहले पूरा होता है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, जिसका बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ये मैंने अपनी पहले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है और आज हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए ये मैंने यहाँ दो तरह का फार्मूला लिखा है, एक बिफोर वाला और एक आफ्टर वाला। तो बिफोर वाले फार्मूले को हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, तब नॉट, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ये अदर वर्ड्स। ये पास्ट परफेक्ट टेंस का निगेटिव इतना है। उसके बाद हम बिफोर लगाएंगे और बिफोर लगाने के बाद जो पास्ट इंडेफिनिट है उसका ये फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया है कि बिफोर वाले में हम शुरू में पास्ट परफेक्ट बनाते हैं और लास्ट में जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, तो इसमें नॉट जोड़ दिया जाता है। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे, कि जैसे डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी नहीं मर चुका था। तो ये पहले वाले फार्मूला के अनुसार ये बनेगा, क्योंकि इसमें पहले दिया है और बिफोर वाले फार्मूले पर हम इसको सेट करते हैं। डॉक्टर के पहुंचने के पहले रोगी नहीं मर चुका, तो रोगी नहीं मर चुका था, इसको हम लोग पहले बनाएंगे। जैसे हैड लगा करके बनाया है, द पेशेंट हैड नॉट डाइड। द पेशेंट हैड नॉट डाइड। द पेशेंट सब्जेक्ट, हैड, नॉट और डाई का थर्ड फॉर्म डाइड। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो हम सीधे बिफोर लगाएंगे। द पेशेंट हैड नॉट डाइड, पहले के लिए बिफोर। अब डॉक्टर के पहुंचने के, इसको जो है हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे क्योंकि ये बाद में काम हो रहा है। तो द डॉक्टर केम, तो इसका बना द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। कम का जो दूसरा रूप है, सेकेंड फॉर्म, वो होता है केम। ये सेकेंड फॉर्म है। तो आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल आफ्टर वाला है। तो आफ्टर वाले का फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है दूसरे नंबर पर। इसमें हम पहले पास्ट इंडेफिनिट को रखते हैं, सब्जेक्ट डिड नॉट, उसके बाद V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स यदि है तो उसको हम रखेंगे। उसके बाद आफ्टर, उसके बाद फिर पास्ट परफेक्ट का फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड, उसके बाद वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो कुल मिलाकर के एक तरफ पास्ट परफेक्ट और एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट, इसी का स्ट्रक्चर मैंने इसको क्लियरली लिख दिया है। तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि तुम्हारे आने के बाद मैं नहीं गया। तो हम, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि कभी भी सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बनाना हो वो तो बात अलग है, लेकिन आखिरी से उठाना है, ये अंतिम से उठाना है। मैं नहीं गया, आई, इस सेकेंड फार्मूले के अनुसार सब्जेक्ट आई के साथ मैं नहीं गया का डिड,
के बाद नॉट, आई डिड नॉट, जाना का होता है गो, गो फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट गो। उसके बाद के लिए हम लगाएंगे आफ्टर, आई डिड नॉट गो आफ्टर। उसके बाद ये पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, इतना जो है अब पास्ट परफेक्ट में। यू, तुम्हारे आने के, यू हैड कम, तुम्हारे आने के बाद मैं नहीं गया, यानी तुम्हारा जो आना हुआ वो पहले हुआ, और पहले को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और पास्ट परफेक्ट टेंस का ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है हैड बन लगा है इसमें, हैड और वर्ब 3। और जो बाद में काम हुआ, तुम्हारे आने के बाद मैं नहीं गया, यानी बाद नहीं गया, बाद में नहीं गया, तो बाद में ये मैं नहीं गया वाला काम हो रहा है, इसलिए इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया है, आई डिड नॉट गो आफ्टर यू हैड कम। तो इस तरह से हमें बनाना है कि हमेशा सेंटेंस को आखिरी से उठाना है, पहले काम के लिए हैड लगाना है, और बाद में जो काम है उसको V2 यानी वर्ब 2 लगा करके पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। तो ये था निगेटिव का टॉपिक, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव में क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में इसमें कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, उसी को हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल को। इसका फार्मूला देखते हैं। पहले वाले के लिए हम लोग देखेंगे हैड, इसका हम लोग देखते हैं क्या रोगी के आने से पहले, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था। इसको हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फार्मूला इसको यूज करेंगे, हैड, पहले ये लास्ट वाला, पहला जो काम हुआ है रोगी का मरना हुआ है, इसलिए हैड द पेशेंट डाइड, पहले के लिए बिफोर लगाएंगे, बिफोर द डॉक्टर केम, हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पर केवल वर्ब तक दिया है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स नहीं दिया है। बहुत सारे वाक्य में ये भी आ जाते हैं, इसलिए इसको लिख दिए हैं। अब नंबर 2 पर हम देखते हैं, यदि हु, व्हाट, व्हाई, वेयर इत्यादि दिया हो, तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये हैड,
इसको हम लोग देखते हैं। मेरे आने से पहले इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मेरे आने से पहले वह क्यों जा चुका था, क्यों जा चुका था। तो इसको इस फार्मूले पर हम लोग बनाते हैं। ये क्यों का वाई, पहले जाना हुआ है, वह क्यों जा चुका था, पहला काम ये हुआ है, इसको पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। वाई, उसके बाद हैड ही गॉन, वाई हैड ही गॉन, जाना का होता है गो, इसका वर्ब थर्ड जो फॉर्म होता है गॉन। वाई हैड ही गॉन बिफोर आई, बिफोर आई, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म कम का केम हो गया। वाई हैड ही गॉन बिफोर आई कम, मेरे आने के पहले वह क्यों जा चुका था। तो ये हुआ इंट्रोगेटिव का रूल। तो इसको हम लोग देखते हैं बाद वाले का एक। एक एग्जाम्पल देते हैं। पिताजी के जाने के बाद उसने क्या किया, क्या किया, इसको समझते हैं। ये आ गया बाद वाला। तो इसको बनाने के लिए ठीक वैसे ही हम लोग बनाएंगे कि उसने क्या किया, ये अंतिम से उठाएंगे। व्हाट डिड ही डू, व्हाट डिड ही डू, आफ्टर, बाद के लिए आफ्टर लगाएंगे। व्हाट डिड ही डू आफ्टर, पिताजी के जाने के बाद, यानी पिताजी पहले चले गए, उसके बाद उसने क्या किया। तो पहले वाले के लिए हम बनाएंगे पिताजी के जाने के बाद, द फादर हैड गॉन, पिताजी के जाने के बाद उसने क्या किया। तो व्हाट डिड ही डू आफ्टर द फादर हैड गॉन, पिताजी के जाने के बाद उसने क्या नहीं किया। तो व्हाट डिड ही नॉट डू आफ्टर द फादर हैड गॉन। इसी तरह जो भी सेंटेंस आते जाएंगे उसको हम बनाते जाएंगे। तो ये था पास्ट परफेक्ट का जो पूरा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का जो रूल था, मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसमें बहुत सारे एक्सेप्शनल ट्रांसलेशन भी आते हैं, इनका वीडियो मैं अलग से बनाकर अपलोड करूँगा। अभी तो ये केवल रूल था। यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।